ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତ ଓଟିଇଟି ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ को ओडिशा टेट क्रैकर ओईटी प्लेटफॉर्म रे मु स्वागत जनाऊँची। आजिर क्लास रे आमे ओटीईटी पेपर 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँकि पार्ट 1 रहिबो 2013 ठारू आरंभ करी 2015 पर्यंत। तेबे विदाउट डिले चलंतु क्लास को स्टार्ट करिवा। ता पूर्वरु कोइ रखिबे कि जदि आपण चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करथांते तेबे निश्चिंत चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं क्लास भल लागिले वीडियो को लाइक करिवे। तेबे प्रथम क्वेश्चन देखिबा 2013 रो कोन थला इंग्लिश क्वेश्चन। The four countries of the world where English is a mother tongue are ऑप्शन ए देला कि यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। तो ऑप्शन बी रे मध्य सेमती अछि यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। देन ऑप्शन सी रे देला कि यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, चाइना एवं ऑप्शन डी रे दैछि कि यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया। तेबे सठिक आंसर कोन हबो? क्वेश्चन नंबर 61। तेबे जब देखिबा मन रखिबे यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। ऑप्शन ए एर करेक्ट आंसर। जदि हम देखिबा मदर टंग बा मातृभाषा रूपे इंग्राजी को व्यवहार करथिबा देश गुडी कोन? यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। मूव करिबा क्वेश्चन नंबर 62। इफ आरएमएसए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन द स्टेट लेवल बाय ओएमएसएम ओडिशा माध्यमिक शिक्षा मिशन। ठीक सेहीपरि एसएसए बा पचारिछि कि सर्वशिक्षा अभियान इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन ओडिशा बाय ऑप्शन ए रे देला कि एससीईआरटी, डीपीईपी, डीपीसी, ओपेपा। तेबे यार सठिक आंसर कोन हबो? क्वेश्चन नंबर 62 रो जब देखिबा ताले राइट आंसर हबो ऑप्शन डी हबो ओपेपा। एवं समस्त जानते कि तार ना परिवर्तन है कि वर्तमान ओसेपा अछि। देन देखिबा कि क्वेश्चन नंबर 63। इन ओडिशा इंग्लिश इज बीइंग टॉट एज डैश लैंग्वेज। तो इंग्रजी को ओडिशा रे आमे प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा बा चतुर्थ भाषा रूपे ग्रहण करछंती। तो क्वेश्चन नंबर 63 रो राइट आंसर कोन हबो? समस्त एरे करेक्ट आंसर दैथिबे सेकेंड। ऑप्शन बी होछि करेक्ट आंसर। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 64। द राइट सीक्वेंस फॉर लर्निंग द फोर मैक्रो स्किल इज राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ऑप्शन बी रे देला कि रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। ऑप्शन सी रे अछि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एवं ऑप्शन डी रे अछि स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो समस्त यार सठिक आंसर दैथिबे कि आमे समस्त जानती एलएसआरडब्ल्यू बा लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तेबे क्वेश्चन नंबर 64 जो देखिबा तार करेक्ट आंसर कोन हबो? ऑप्शन सी हबो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 65। स्किमिंग इज ए सॉफ्ट स्किल ऑफ लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। तेबे क्वेश्चन नंबर 65 रो करेक्ट आंसर कोन हबो? 65 ऑप्शन बी हबो रीडिंग। कारण रीडिंग स्किमिंग इज ए सॉफ्ट स्किल ऑफ रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 66। समराइजिंग, नोट मेकिंग एंड रिपोर्टिंग आर एसोसिएटेड विथ डैश स्किल? रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। तेबे करेक्ट आंसर कोन हबो? क्वेश्चन नंबर 66। आशा करूची समस्तंकु क्वेश्चन विजिबल होदबो। राइट आंसर हबो राइटिंग। एवं बारंबार आपनकर ए सब क्वेश्चन कोन रिपीटेड आसुची। 67। होलिस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ लर्नर्स इज डन बाय यूनिटी एंड इवैल्यूएशन, टर्म एंड इवैल्यूएशन, कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जहा कि सीसीई एवं ऑप्शन डी रे देला कि मथ एंड इवैल्यूएशन। तेबे तार सठिक आंसर कोन हबो? क्वेश्चन नंबर 67 ऑप्शन सी हबो होलिस्टिक इवैल्यूएशन, कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 68। द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वाज मेड इन द ईयर 2007, 2008, 2009 एंड ऑप्शन डी रे दैछि कि 2010। तेबे करेक्ट आंसर कोन हबो? क्वेश्चन नंबर 68 जो देखिबा तालो राइट आंसर हबो 2009। मन रखिबे राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वाज मेड इन द ईयर 2009। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 69। व्हाट स्टेप डज ए टीचर हैव टू अंडरटेक टू फैसिलिटेट रीडिंग हैबिट ऑफ ए लर्नर? क्वेश्चन नंबर 69। रीडिंग न्यूज़पेपर, लाइब्रेरी रीडिंग,
पिक्चर एंड मैप रीडिंग ऑल द एबव। क्वेश्चन नंबर 69 तेबे सठिक आंसर हम ऑल द एबव। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 70। बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑलराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड द मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट दिस वाज टोल्ड बाय यह कहा द्वारा जदि संज्ञा पचारिछि बा आमे कहि परिबा। क्वेश्चन नंबर 17 रो राइट आंसर कोन हबो एम के गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आर एन टागोर। तेबे सठिक आंसर कोन हबो क्वेश्चन नंबर 70 रो समस्त यार सठिक आंसर देथिबे ऑप्शन ए एम के गांधी। तेबे जो प्रोज रो पैसेज अछि अनसीन पैसेज को आपण आमे ताकू स्किप करिवा। जदि देखिबा ताहले आपणकर क्वेश्चन नंबर 83 रु आमे डिस्कस करिवा। तेबे क्वेश्चन नंबर 81 जो देखिबा मोहन्स मदर इज डैश एलपी स्कूल टीचर। तो एठी आर्टिकल रो क्वेश्चन आसी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर रो। तेबे क्वेश्चन नंबर 81 रो राइट आंसर कोन हबो ए एंड द नन ऑफ देम। तो सेमान को मधुरु जो देखिबा ताले क्वेश्चन नंबर 81 रो राइट आंसर कोन हबो एलपी। ता पूर्वरु कोन लागे डेफिनाइट आर्टिकल ना इंडेफिनाइट आर्टिकल लागि था। क्वेश्चन नंबर 81 मने रखिबे एन एलपी यार करेक्ट आंसर हबो। क्वेश्चन नंबर 82 मिस डॉक्टर मनोज दास इज ए वर्साटाइल राइटर द अंडरलाइन नाउन फ्रेज इज ए और एन डैश गोटे ऑब्जेक्ट आर्जन कॉम्प्लीमेंट ना ऑप्शन डी रे अछि एडवर्ब। तबे तार सठिक आंसर कोन हबो ए वर्साटाइल राइटर। क्वेश्चन नंबर 82 जेतिकी आपण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिवे निश्चिंत मु कहबी कि आपनको एग्जाम रे हेल्पफुल होई परिबो। तेबे क्वेश्चन नंबर 82 रो जो देखिबा तार राइट आंसर हबो गोटे कॉम्प्लीमेंट ए वर्साटाइल राइटर ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। मूव करिवा क्वेश्चन नंबर 83। प्लीज डोंट थ्रो ए स्टोन डैश द मंकी टू द मंकी एग्नेस्ट द मंकी ऑन द मंकी एट द मंकी। तेबे राइट प्रीपोजिशन कोन हबो क्वेश्चन नंबर 83 एट द मंकी ऑप्शन डी हबो करेक्ट आंसर। मूव करिवा क्वेश्चन नंबर 84। सीमा सांग डैश इन द टाउन हॉल यस्टरडे ब्यूटीफुली ब्यूटीफुली यस्टरडे इन द टाउन हॉल। ऑप्शन सी रे देला कि ब्यूटीफुली इन द टाउन हॉल यस्टरडे। ऑप्शन डी रे देला कि यस्टरडे ब्यूटीफुली इन द टाउन हॉल। तेबे तार सठिक आंसर कोन हबो क्वेश्चन नंबर 84 जेतिकी आपण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिवे ओटीईटी पेपर 1 हो किंबा पेपर 2 पई निश्चिंत मु कहबी कि 100% हेल्पफुल होई परिबो। तेबे क्वेश्चन नंबर 84 जो देखिबा तार करेक्ट आंसर कोन हबो ऑप्शन सी हबो ब्यूटीफुली इन द टाउन हॉल यस्टरडे। आपण जानिथिबे एडजेक्टिव रो सीक्वेंसी प्राय तो क्वेश्चन आस्ता है आपनकर प्रति वर्ष ही क्वेश्चन आछी। क्वेश्चन नंबर 85। माय फ्रेंड विष्णु प्रेजेंटेड मी विथ ए और एन डैश कैमेरा ऑन माय वेडिंग डे। तो क्वेश्चन नंबर 85 ब्यूटीफुल न्यू ब्यूटीफुल अमेरिकन ऑप्शन सी रे देला कि अमेरिकन न्यू ब्यूटीफुल। ऑप्शन डी रे अछि कि अमेरिकन ब्यूटीफुल न्यू। तेबे सठिक आंसर कोन हबो क्वेश्चन नंबर 85 ऑप्शन ए हबो ब्यूटीफुल न्यू अमेरिकन। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 86। राधा वाज मेड डैश एट द पार्टी। तो राइट आंसर कोन हबो डांस टू डांस डांसिंग डांस्ड। क्वेश्चन नंबर 86 सठिक आंसर हो टू डांस एट द पार्टी। क्वेश्चन नंबर 87। द पुलिस failed to catch the criminal before they arrived at the spot the criminal dash escape would escape had escape was escaping। तो करेक्ट आंसर कोन हबो क्वेश्चन नंबर 87 had escaped हबो। ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 88। इफ गांधी मेड ए प्रॉमिस द सॉरी
If Gandhi made a promise, he dash it. Would keep, will keep, kept, would have kept. तो if clause ର क्वेश्चन आछि तो करेक्ट आंसर कोन हबो ऑप्शन सी हबो kept हबो देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 89 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट तो निम्नोक्त मधुर केउंटी सठिक क्वेश्चन नंबर 89 हाउ आर यू माय डियर देन एक्सक्लेमेटरी साइन अछि हाउ आर यू माय डियर क्वेश्चन मार्क हाउ आर यू माय डियर देन ऑप्शन डी रे अछि हाउ आर यू माय डियर एंड क्वेश्चन मार्क तेबे क्वेश्चन नंबर 89 रो सठिक आंसर कोन हबो ऑप्शन डी हबो हाउ आर यू देन माय डियर आफ्टर माय डियर क्वेश्चन टैग रहिबो देन देखिए क्वेश्चन नंबर 90 मिसेस मयूरी इज ए ग्रास विंडो a grass widow the underlined item means a grass widow means a young widow a widow who has illicit relation with men a woman whose husband is temporarily away from her a working old woman तेबे क्वेश्चन नंबर 90 रो सठिक आंसर कोन हबो ऑप्शन सी हबो A grass widow means a woman whose husband is temporarily away from her. तो ये थिला कोन ना 2013 रो क्वेश्चन देन आमे देखिबा 2014 रो कोन थिला इंग्लिश क्वेश्चन The room was full of dash क्वेश्चन नंबर 61 2014 रो क्वेश्चन OTET पेपर 1 तेबे यार करेक्ट आंसर कोन हबो द रूम वाज फुल ऑफ broken furnitures some broken furnitures a lot of furniture many furnitures क्वेश्चन नंबर 61 तेबे तार सठिक आंसर कोन हबो ऑप्शन सी हबो ए लॉट ऑफ फर्निचर ना कि फर्निचर्स होइदे मूव करिया क्वेश्चन नंबर 62 he lived in a happy little thatched house little happy thatched house এবং অপশন সি রে ଅଛି କି thatched little happy house little happy ତେବେ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ସିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଫ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଆପଣଙ୍କର क्वेश्चन आସୁଛି क्वेश्चन नंबर 62 ऑप्शन ए तार करेक्ट आंसर मूव करिया क्वेश्चन नंबर 63 डीएस आर गुड फ्रेंड्स तो प्रोनाउन को नेकी क्वेश्चन आସୁଛି क्वेश्चन नंबर 63 आई ही एंड यू ऑप्शन बी रे अछि कि ही आई एंड यू ऑप्शन सी अछि यू ही एंड आई एवं ऑप्शन डी रे अछि यू आई एंड ही क्वेश्चन नंबर 63 तो तार सठिक आंसर हम यू ही एंड आई 2 3 1 मन रखिबे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन देन थर्ड पर्सन याकू नै कि आपण जदि देखिबे ताहले 2 3 1 सेकंड पर्सन देन थर्ड पर्सन देन फर्स्ट पर्सन आसीबो क्वेश्चन नंबर 64 मीरा गोज टू स्कूल डीएस ए बाइसाइकिल तो बाय ए बाइसाइकिल विथ ए बाइसाइकिल ऑन ए बाइसाइकिल इन ए बाइसाइकिल क्वेश्चन नंबर 64 करेक्ट आंसर हो ऑन ए बाइसाइकिल हो विथ होई परिबो नाही क्वेश्चन नंबर 65 आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल acceptable sentence हाउ फाइन द वेदर इज ऑप्शन बी रे देला कि हाउ फाइन द वेदर इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बा आमे कहि परबा ओरे शेषरे एक्सक्लेमेटरी साइन सिंबल अछि देन ऑप्शन सी रे अछि कि हाउ फाइन इज द वेदर फुल स्टॉप हाउ फाइन द वेदर इज तो ग्रामेटिकली acceptable sentence निम्नोक्त मध्यरु केउंटी क्वेश्चन नंबर 65 सठिक आंसर जो देखिबा ऑप्शन बी हबो हाउ फाइन द वेदर इज देन एक्सक्लेमेटरी साइन क्वेश्चन नंबर 66 he was born dash at 6 p.m. on a Sunday in 1970 on a Sunday at 6 p.m. in 1970 in 1970 on a Sunday at 6 p.m. at 6 p.m. in 1970 on a Sunday तो क्वेश्चन नंबर 66 रो करेक्ट आंसर कोन हबो ऑप्शन ए हबो at 6 p.m. on a Sunday in 1970 मूव करिया क्वेश्चन नंबर 67 देयर वाज नो मिल्क लेफ्ट इन द विजल
The cat dares it all up. Has drunk, was drinking, had drunk. Option D ରେ ଅଛି କି drank. ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ 67 ଅପସନ୍ ସି ହବ had drunk ହବ। ମୁଭ୍ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 68 I have to go for days X-ray। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ଏ ଆର୍ଟିକଲରୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି an the ଏଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଅଛି କି some। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 68 ଅପସନ୍ ବି ହବ X-ray। ତ ଯଦି ଦେଖିବା क्वेश्चन number 69 there are black cloud in the sky it dash may rain will rain is going to rain must rain। क्वेश्चन number 69 एठी आपनकर भावेल साउंड आउछि देन देखिया क्वेश्चन number 69 रो करेक्ट आंसर कोन हबो ऑप्शन सी हबो is going to rain। मूव करिया क्वेश्चन number 70 what Mrs Nandi does these days dash please her husband। तो करेक्ट आंसर कोन हबो क्वेश्चन नंबर 70 ऑप्शन बी हबो डज नॉट। तो देखंतु एठी डज नॉट किपरि अछि तो तार करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन बी। मूव करिवा देन आमे स्किप करिवा पैसेज को क्वेश्चन नंबर 71 रु 75 देन आपनकर सेकंड मध्ये पैसेज अछि क्वेश्चन नंबर 76 रु क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन नंबर 81 जहाँकि आपनकर आसीबो इंग्लिश पेडागोजी लर्निंग ए लैंग्वेज मीन्स डैश। क्वेश्चन नंबर 81 learning all the skills of language learning and using the language skill in appropriate situation। ऑप्शन सी रे अछि कि learning to speak fluently in public writing good books in that language। तबे करेक्ट आंसर कोन हबो जो देखिबा ताले करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हबो learning and using the language skill in appropriate situation। मूव करिवा क्वेश्चन नंबर 82 studying english as a second language will help us हमको कौन साहाଯ୍ୟ କରିଥାଏ to speak like the english to read shakespeare and other poets to know their culture to open window to the knowledge of the world to go round the world as tourist without problems। ତେବେ ସଠିକ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 82 ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ରିପିଟେଡଲି ଆସୁଛି ଓଟିଇଟି ପେପର 1 ହଉ କିମ୍ବା ପେପର 2 ରେ ହଉ ତେଣୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଅବଲୋକ କରିକି ଯିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ତେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 82 ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଟୁ ଓପନ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଟୁ ଦ ନଲେଜ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 83 which is not a guiding principle of NCF 2005 বা ନ୍ୟାସନାଲ କରିକୁଲମ ଫ୍ରେମୱାର୍କ 2005 ର କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗାଇଡଲାଇନ ନାହିଁ ବା ଗାଇଡିଂ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ନୁହଁ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 83 connecting knowledge to life outside the school ensuring children providing job opportunity ensuring learning shifted away from the rote method making examination more flexible। ओडिया रे आपण जानिथिबे जो मार्गदर्शी नीति गुडा को अछि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 तो सीडीपी रे मध्य ए रिलेटेड आपनकर प्रश्न आस्ते तनो क्वेश्चन नंबर 83 रो राइट आंसर कोन हबो इज नॉट ए गाइडिंग पचारिछि तनो करेक्ट आंसर हबो जदि हम देखिबा ऑप्शन बी हबो एंसरिंग चिल्ड्रन प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटी। तो करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन बी। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 84 identify the statement which is not true। तो करेक्ट आंसर कौन हबो क्वेश्चन नंबर 84 इंग्लिश इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ऑप्शन बी रे दला कि लर्निंग इंग्लिश इज इंपोर्टेंट फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन एवं इंग्लिश ब्रिज द गैप बिटवीन स्पीकर ऑफ डिफरेंट मदर टंग्स इंग्लिश हार्डली फाइंड्स इट्स प्लेस एट द सेंटर ऑफ ऑल इंटरनेशनल एक्टिविटीज। तबे करेक्ट आंसर कौन हबो क्वेश्चन नंबर 84 is not true जो देखिबा ताले क्वेश्चन नंबर 84 राइट आंसर ऑप्शन डी इंग्लिश हार्डली फाइंड्स इट्स प्लेस एट द सेंटर ऑफ ऑल इंटरनेशनल एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 84 करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हबो। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 85 लर्निंग इज इफेक्टिव व्हेन द लर्नर्स इन द क्लासरूम आर फाउंड
क्वाइट, इंटरैक्टिव, पैसिव, वेरी स्लो प्रिपेयरिंग देयर लेसन्स। क्वेश्चन नंबर 85 तार सठिक आंसर कौन हम? ऑप्शन बी हम इंटरैक्टिव, ना कि क्वाइट रे थाए ना कि पैसिव, वेरी स्लो प्रिपेयरिंग देयर लेसन। तार सठिक आंसर जब देखिबा ताहले ऑप्शन बी इंटरैक्टिव आसीबो। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 86 रीडिंग स्टोरीज, नोवेल, कॉमिक्स एंड कार्टून्स फैसिलिटेज डैश रीडिंग। तो एक्सटेंसिव रीडिंग एवं इंटेंसिव रीडिंग रो क्वेश्चन आछी, रिपीटेडली क्वेश्चन आछी, एमिति नै हो कि आपनकर आसु नाही। इंटेंसिव रीडिंग बा इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, लाउड एंड शैडो। तार करेक्ट आंसर कौन हम? क्वेश्चन नंबर 86 मन रखिए स्टोरीज, नोवेल, कॉमिक्स, कार्टून्स ए सब गुटे गुटे एक्सटेंसिव रीडिंग रे जाई थांती। एवं क्वेश्चन नंबर 87 को मूव करिया जनरलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया, सीक्वेंसी, कोहेंशन and use of vocabulary are the soft skill of dash reading, writing, speaking, listening। तो मन रखिए क्वेश्चन नंबर 87 रो जदि देखिबा करेक्ट आंसर हबो राइटिंग। इंपोर्टेंट क्वेश्चन एवं एई क्वेश्चन प्रायतः आपनकर प्रति वर्ष ही रिपीटेडली आसुची किंबा 2 वर्ष छाडी के आसुची, एमिति प्राय आपनकर बहुत क्वेश्चन एमिति अछि लैंग्वेज इंग्लिश रो जहा कि रिपीटेडली आपनको देखिबा को पाइबे। Question number 88 according to the language teaching experts the early education of a child should be in first language, second language, foreign language and option D रे देला कि multi language। तबे करेक्ट आंसर कोन हबो? क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन नंबर 88 जो देखिबा according to the language teaching expert the early education of a child should be in first language। ऑप्शन ए हबो करेक्ट आंसर। मूव करिवा क्वेश्चन नंबर 89 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक मैकेनिक ऑफ रीडिंग एट एलिमेंटरी लेवल। इज नॉट ए बेसिक मैकेनिक पचारिछि। क्वेश्चन नंबर 89 इज नॉट ए बेसिक मैकेनिक ऑफ रीडिंग एट एलिमेंटरी लेवल। वर्ड रीडिंग, पिक्चर रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग, फ्रेज रीडिंग। तेबे करेक्ट आंसर कोन हबो? क्वेश्चन नंबर 89 न्यूज़पेपर रीडिंग एट एलिमेंटरी लेवल। क्वेश्चन नंबर 90 in continuous comprehensive evaluation the teacher tries to find out to what extent the learning objective are achieved एवं ऑप्शन बी रे देला कि make the learners assess the teacher, identify special needs of the learners in group। ऑप्शन डी रे देला कि make the learners by cramming learning। तेबे करेक्ट आंसर कोन हबो? क्वेश्चन नंबर 90 जो देखिबा तार राइट आंसर हबो ऑप्शन ए हबो फाइंड आउट टू व्हाट एक्सटेंट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड। तो ये थिला आमे जो देखिबा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 रो सॉरी 14 रो एवं वर्तमान आमे देखिबा 2015 रो कोन इंग्लिश क्वेश्चन थिला। क्वेश्चन नंबर 61 द बॉय इज बोथ क्लेवर एंड हैंडसम इट इज ए डैश सेंटेंस। समस्त यार सठिक आंसर देथिबे सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, इंपेरेटिव। क्वेश्चन नंबर 61 तेबे राइट आंसर कोन हबो? सिंपल सेंटेंस हबो। क्वेश्चन नंबर 61 रो राइट आंसर हबो ऑप्शन ए। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 62 मिस्टर दास लिव्स डैश ऑन अपस्टेयर, अपस्टेयर्स, इन अपस्टेयर्स, एबव अपस्टेयर। तो करेक्ट आंसर कोन हबो? क्वेश्चन नंबर 62 ऑप्शन बी हबो ना कि ऑन लागिवो ना कि इन लागिवो। करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन बी। देन देखिबा कि डिवाइडिंग ए सेंटेंस इनटू सेंस ग्रुप व्हाइल रीडिंग इज कॉल्ड चंकिंग, क्लस्टर, स्ट्रोक, इंटोनेशन। इंटोनेशन मीन्स स्पीच राइज एंड फॉल। जो राइज एंड फॉल होता स्पीच रो ताकू हमें इंटोनेशन बोली कहि दांती। तेबे क्वेश्चन नंबर 63 रो करेक्ट आंसर हबो चंकिंग। मन रखिबे डिवाइडिंग ए सेंटेंस इनटू सेंस ग्रुप व्हाइल रीडिंग इज कॉल्ड चंकिंग। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 64 teaching of English in India as a second language has been very important and inevitable since India is a multilingual nation. Indian language books are mostly written in English. English is a foreign language. English is a link and international language। According to syllabus जब देखिबा importance of English रो प्रति वर्ष आपनकर एग्जाम रे
क्वेश्चन आସୁଛି ଯେଉଁ 8ଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଭଲ କି ଅବଲୋକ କରିକି ଯିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏକ୍ସାମ ରେ କ୍वेଶ୍ଚନ ପାଇବେ। ତେବେ क्वेश्चन नंबर 64 ର କରେକ୍ଟ आंसर କଣ ହବ? ऑप्शन डी हबो इंग्लिश इज ए लिंक एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 65 द सब्स्टिट्यूशन टेबल इन टीचिंग इंग्लिश इज एसोसिएटेड विथ डैश स्टेज इंट्रोडक्शन प्रेजेंटेशन कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 65 तार करेक्ट आंसर कौन हम? सब्स्टिट्यूशन टेबल जो देखा इंग्लिश इज एसोसिएटेड विथ एप्लीकेशन स्टेज ऑप्शन डी हम करेक्ट आंसर। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 66 यू आर ए टीचर एंड डूइंग फ्री कंपोजिशन इन क्लास आईवी योर एक्टिविटी विल रिजल्ट इन। क्वेश्चन नंबर 66 रो देखिए ऑप्शन ए रे देला कि मेकिंग ए नंबर ऑफ मिस्टेक्स बाय द चिल्ड्रेन discouraging children from writing further increasing correction work for the teacher एवं ऑप्शन डी रे देला कि ऑल ऑफ दिस। तबे करेक्ट आंसर कोन हबो? क्वेश्चन नंबर 66 जो देखिबा ऑप्शन डी हबो ऑल ऑफ दिस हबो। क्वेश्चन नंबर 67 chorus reading in teaching a poem is done usually before introducing the poem, after the introducing, during teaching the lesson, at the end of the lesson। तेबे क्वेश्चन नंबर 67 रो करेक्ट आंसर कोन हबो? ऑप्शन डी हबो एट द एंड ऑफ द लेसन ऑप्शन डी। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 68 तो एठी किछि स्टेटमेंट दैछि कि लिक्विड डू नॉट हैव डिफाइंड शेप आइदर करेक्ट चिन्ह दे परिबा हमें करेक्ट साइन दे परिबा किबा रॉन्ग रो साइन दे परिबा। पुट टिक मार्क और रॉन्ग मार्क इन द बॉक्स इफ द स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग। देन दला कि ice is lighter than water. The test item inside the box is recall type, recognition type, then आपन दला matching type एवं completion type। तो करेक्ट आंसर कौन हबो? मन रखिबे क्वेश्चन नंबर 68 रो करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन बी हबो recognition type। Then देखिबा क्वेश्चन नंबर 69 the aim of teaching English language is to acquire the knowledge of ऑप्शन ए दला कि ग्रामर वर्ड्स एंड फ्रेजेस सेंटेंस लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज इज टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ क्वेश्चन नंबर 69 लैंग्वेज स्किल सर्वदा लैंग्वेज स्किल। तो क्वेश्चन नंबर 69 रो करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन डी हबो। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 70 टास्क फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द सुइटेबल वर्ड्स। तो आइरे देला कि आई वांट ए कप ऑफ डैश कॉफी तो ब्रैकेट अछि स्ट्रांग एंड पावरफुल। देन डबल आई रे देला कि ही इज ए डैश स्मोकर हेवी एंड बिग अछि। द टास्क इन द बॉक्स टेस्ट द लर्नर्स एबिलिटी इन। तो एठी हमें जने लर्नर्स रो केउ दक्षता को हमें टेस्ट करिवा स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन कलेक्शन एंड आइडियोमेटिक यूज। तो करेक्ट आंसर कोन हबो? क्वेश्चन नंबर 70 रो क्वेश्चन नंबर 70 रो जो देखिबा करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन सी हबो। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 71 द क्लोजिंग फ्रेज ऑफ एन फॉर्मल लेटर इज योर्स फेथफुली। तो एठी भलो कि लक्ष्य करंतु योर्स फेथफुली सबठी तो योर्स फेथफुली अछि बट करेक्ट आंसर कोन हबो? क्वेश्चन नंबर 71 ऑप्शन डी हबो योर्स फेथफुली। क्वेश्चन नंबर 72 व्हिच इज नॉट ए सब स्किल ऑफ स्पीकिंग। सब स्किल क्वेश्चन आछै ताको मध्ये फॉलो करिकि जिबे बिफोर एग्जाम रो सब किछि अवलोक करिवे लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग रो जेउ सब सब स्किल गुडी को अछि। तो स्पीकिंग रो एठी सब स्किल पचारजी व्हिच इज नॉट पचारिछि निम्नलिखित मध्यरु केउंटी नुहे। तो करेक्ट आंसर कोन हबो? क्वेश्चन नंबर 72 इनफिशिएंसी कारण एप्रोप्रिएसी एक्यूरेसी फ्लुएंसी लुसिडिटी ए सब गुडी गुडी होजी कोन ना सब स्किल ऑफ स्पीकिंग। आमे जानंती एप्रोप्रिएसी एक्यूरेसी फ्लुएंसी लुसिडिटी नेचुरलिटी ए सब गुडी गुडी कोन ना सब स्किल ऑफ स्पीकिंग। तबे करेक्ट आंसर कोन हबो? क्वेश्चन नंबर 72 रो ऑप्शन
ए हबो। मूव करिवा क्वेश्चन नंबर 73 ही गेव मी डेज यूजफुल बुक। आर्टिकल रू क्वेश्चन आछि। आर्टिकल रहिला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रहिला नाउन प्रोनाउन ए सब को निश्चिंत भलो की अवलोक करिक जिवे। क्वेश्चन नंबर 73 तो करेक्ट आंसर हबो ए यूजफुल। ऑप्शन ए हबो करेक्ट आंसर। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 74 वी हैव ए हॉलिडे डैश क्रिसमस ऑन क्रिसमस इन क्रिसमस एट क्रिसमस फॉर क्रिसमस। तेबे करेक्ट आंसर कोन हबो क्वेश्चन नंबर 74 ऑप्शन सी हबो एट क्रिसमस। देन मूव करिया क्वेश्चन नंबर 75 डाउन वेंट द बेल with a gurgling sound. Which part of the above sentence function as the subject? तो निम्नोक्त आमे जो देखिबा ताले एमानको मध्यरु केउंटी सब्जेक्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 75 तो करेक्ट आंसर कोन हबो ऑप्शन सी हबो नंबर 3 द बेल होची कोन ना फंक्शन एज द सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76 प्रिया डैश आई कम इन सर टीचर को तापरे कहउचंती कि यस प्रिया व्हाई आर यू सो लेट। तो एठी हमें फिल इन द ब्लैंक्स रे कोन फिल अप करि परिबा। क्वेश्चन नंबर 76 विल शैल मे माइट 76 तो करेक्ट आंसर हबो मे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 77 मिस्टर पटेल इज ए डैश डॉक्टर यंग हैंडसम टॉल इंडियन। आपण लक्ष्य करूथिबे कि रिपीटेड क्वेश्चन आछी। या परे हमें डिस्कस करिबा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लैंग्वेज इंग्लिश रो 2016 17 18। तेबे क्वेश्चन नंबर 77 रो करेक्ट आंसर कोन हबो इंडियन हैंडसम टॉल यंग इंडियन। ऑप्शन डी रे अछि कि हैंडसम यंग टॉल इंडियन। से सीक्वेंस को मन रखिबे दोसास कैम्प डिटरमिनर ओपिनियन ए सब नै कि अछि ताको मन रखिबे सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव। तो क्वेश्चन नंबर 77 रे जो देखिबा करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन सी हैंडसम टॉल यंग इंडियन डॉक्टर। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 78 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पंक्चुएटेड। तेबे करेक्ट आंसर कोन हबो क्वेश्चन नंबर 78 रो ओ गॉड सेव मी ऑप्शन बी रे अछि ओ गॉड सेव मी ऑप्शन सी रे अछि कि ओ गॉड सेव मी एवं ऑप्शन डी रे अछि कि ओ गॉड सेव मी। क्वेश्चन नंबर 78 रो जो देखिबा ताले क्वेश्चन रो राइट आंसर हबो ओ गॉड देन रहिबो एक्सक्लेमेटरी साइन एंड सेव मीन देन फुल स्टॉप रहिबो। क्वेश्चन नंबर 78 रो राइट आंसर रो ऑप्शन जदि हमें देखिबा बी हबो। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 79 शी हैज बीन लिविंग हियर डैश फॉर 4 years since 4 years from 4 years since the last 4 years। तेबे करेक्ट आंसर कोन हबो क्वेश्चन नंबर 79 रो ऑप्शन ए हबो फॉर 4 years। तो सिंस एवं फॉर याकू आपण ता मध्यरे थिबा डिफरेंस को भलो की अवलोक करिक जिवे। प्राय तो सिंस एवं फॉर को नेकी क्वेश्चन आछी। क्वेश्चन नंबर 18 डीएस वेयर एब्सेंट ये मध्य रिपीटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80 यू ही एंड आई ऑप्शन बी हबो करेक्ट आंसर। देन आपनकर आछी पैसेज आछी ऑनसीन पैसेज को आपण जो प्रोसेस भी करंतु ना काहे की ट्राई करिवे करेक्ट आंसर देबा पई काहे कि ना आपनकर मार्क इनक्रीज करिवारे पैसेज ही बहुत किछि हेल्प करिवो लैंग्वेज ओडिया हो किबा लैंग्वेज इंग्लिश हो। तेबे आज जहाँ किछि हमें डिस्कस करले जदि किछि मो तरफ रु भूल थिबो तेबे निश्चिंत आपण कमेंट सेक्शन रे कमेंट करिक जणाइबे एवं आपन सहित डिस्कस करिवा नेक्स्ट क्लास रे 2016 17 18 एवं समस्त अप टू 2022 पर्यंत। तो आशा करूँ निश्चिंत जहाँ किसी डिस्कस आम कले आपको एग्जाम रे हेल्पफुल हो पार। आपन सहित देखा नेक्स्ट क्लास रे। थैंक यू जय जगन्नाथ।